खमा गणिसा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और ये सुबह सुबह नाश्ता बना था हलवे का। और मेरे पापा जी डायबिटिक पेशेंट है, स्टिल उनको मीठे का बहुत ही ज़्यादा शौक है। एक्चुअली अब मेरी फैमिली में जेनेटिक था, जैसे मेरे दादू साहब को डायबिटीज़ था, फिर मेरे पापा जी दोनों बड़े पापा को भी डायबिटीज़ है, लेकिन उनको मीठे का तो इतना चाव है। और लेकिन कोई नहीं, ज़्यादातर वो गुड़ की चीज़ें बनवा के खाते हैं, तो वो उनके लिए हलवा बना था, तो सबके लिए नाश्ते में वही बना था। फिर मैं नीचे झाड़ू पोछे करके ऊपर वाले फ्लैट में आई थी। आज यहाँ पे मैं सफाई करने आई थी। वैसे मम्मी करके चले जाते हैं, लेकिन आज ऐसे कोई गेस्ट आने वाला था, तो मैंने बोला ठीक है। और वो पहले सारा काम भी करे थे नीचे, तो मैंने बोला मैं नीचे करके फिर ऊपर करके आ जाऊँगी। तो आप लोग, बहुत सारे लोग मुझसे बोले थे कि आप होम टूर क्यों नहीं दे रहे हैं। वैसे तो देखिए, जैसे मैं रोज़ रोज़ वीडियो डाल रही हूँ, तो घर तो उसमें क्लियर दिख ही रहे हैं, जो फ्लैट हैं, मतलब जैसे भी रूम वगैरह सब दिख रहे हैं। स्टिल मैं आपको देती, मैंने सोचा कि एक बार जब जैसे शादी है, तो हमारे यहाँ कलर होने वाला था, मतलब गांव में होके यहाँ पे दोनों फ्लैट में कलर होने वाला था। तो मैंने सोचा था जब एक बार कलर हो जाएगा, सब अच्छे से क्लीनिंग वगैरह हो जाएगी, तो मैं साथ में आपको होम टूर दे दूँगी। लेकिन फिर बड़े पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसकी वजह से हमने कलर रोक दिया था। तो उसकी वजह से यहाँ पर नहीं हुआ, और उसी वजह से मैं होम टूर पर नहीं दे पाई थी। स्टिल अगर आप वीडियो पर कॉमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर दे दूँगी, जैसा भी है अभी। फिर जब मैं शादी में वापस आऊँगी, तब मैं फिर से वापस आपको दिखा दूँगी जो भी हमने चेंजेस वगैरह करे हैं। क्योंकि पापा जी और बोल रहे हैं, जैसे कोई सामान गाँव वगैरह, यहाँ से कोई बेड वगैरह है, सब गाँव जाएंगे जो भी हैं, तो इसकी वजह से तो मैंने नहीं दिया था होम टूर। स्टिल बाकी आप थोड़ा बहुत चीज़ें तो देख ही रहे हैं। फिर यहाँ से मैंने सामान वगैरह निकाला। ये हॉल है, ये कार्टून वगैरह रखे हुए हैं, तो ये मेरे भाई की दुकान के जैसे साफ़े के कार्टून होते हैं, जैसे साफ़ा पैक करके और इन कार्टून में डाल के दिया जाता है ताकि ख़राब ना हो। तो ये कार्टून वगैरह रखे हुए हैं। और ऊपर वाले फ्लैट में ज़्यादा कुछ नहीं है सामान, मतलब ज़्यादातर दुकान का है। और मेरे छोटे वाले भाई का गेमिंग सिस्टम है, तो वो ऊपर उसके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, तो मैं ज़्यादातर नहीं आती, हम और कोई काम भी नहीं पड़ता ऊपर आने का। तो बस इसीलिए ऊपर फिर मैंने झाड़ू पोछे करे, फिर मैं नीचे आ गई थी। फिर यहाँ पे मम्मी ने ऑलरेडी सांभर बना लिया था, और मैं नहाई धोई, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे को दोपहर ही हो गई थी करते करते। क्योंकि पहले नीचे करके गई, फिर ऊपर करा था, तो ऊपर बहुत ज़्यादा गंदा भी हो रहा था, तो मैंने सोचा था मैं अच्छे से करके आ जाऊँगी। फिर जब कलर होएगा तो फिर एक बार और अच्छे से हो जाएगा। तो मैंने तो सोचा था कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ, कलर हो जाएगा तो साफ़ सफाई ये सब मैं करवा जाऊँगी, क्योंकि बाद में फिर मम्मी अकेले करते रहेंगे। लेकिन फिर कलर तो नहीं हुआ। अब बाद में देखा जाएगा। स्टिल मैंने बोला है कि जब तक मैं हूँ करवा दो, तो अगर होगा पॉसिबल तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर शायद नहीं होगा। क्योंकि जब बड़े पापा की तबीयत ख़राब हुई थी, तो फिर काम रोक दिया था, वहाँ पे भी, गाँव में भी और यहाँ पर भी। तो बस इसी वजह से फिर एनीवेज़, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर, जैसा भी घर है अभी फ़िलहाल, वो दिखा दूँगी। फिर यहाँ पे मैं नीचे इडली बनाई थी मैंने, सिर्फ ऐसा है कि मम्मी ने सांभर बना दिया था, तो मैंने बोला कि चलो इडली मैं सबके लिए मैं बना देती हूँ। फिर यहाँ पे इडली बनाई, और मम्मी ने ऑलरेडी बहुत सारे काम कर दिए थे, तो मुझे ऐसे हुआ कि उनके पैर दुखने लग जाते हैं। तो बस यहाँ पर सबने खाना खा लिया था, और मैं यहाँ पे खाना खा रही थी, क्योंकि कोई गेस्ट आने वाले थे। अब गेस्ट कौन आने वाले हैं वो आगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं, और ऐसा है कि जैसे अभी लोग आ रहे जा रहे भी हैं, क्योंकि बड़े पापा और मेरी जितनी भी फैमिली है वो सारी जयपुर में ही रहती है, पास पास में ही। तो बड़े पापा के घर में भी पास में ही है। तो जो बड़े पापा से मिलने आ रहे थे गेस्ट, जो भी आ रहे थे, तो फिर वो यहाँ पर भी आ रहे थे, क्योंकि बड़े पापा को जो पूछने आ रहे थे। तो सारा टाइम उसी में चला जा रहा है। फिर मैं इसीलिए ज़्यादा व्लॉग शूट भी नहीं कर पा रही हूँ। तो पापा जी खाना खा के, और एक गांव से बड़े पापा आए थे, तो उन्होंने अपना कोई डॉक्टर को चेकअप करवाना था, तो पापा जी उनके साथ चले गए थे, और मैं यहाँ पर खाना खा रही थी, मम्मी बैठे थे। और बस यही सारी चीज़ें, ये छोटी मोटी चीज़ें जो क्लिप्स है, मैं बस वो डाल दे रही हूँ, जो भी मैंने दिन में ली है, जितनी भी 2-3 दिन की वीडियो है, तो मैं सारा इसी में डाल दिया है। फिर ये शाम को मैं बैठी थी, चाय पी रही थी, और वो देखें पीछे की साइड में दादी साहब बैठे हैं, उनको आज ठंड लग रही थी, तो वो उधर बैठे थे। फिर मैं चाय के साथ बिस्किट खा रही थी। पता नहीं मेरा भाई कहाँ से लाया था, बहुत ही अच्छे बिस्किट थे। फिर ये देखिए मैं चाय के साथ ये खा रही थी। फिर मेरे जीजो सा, उनके फादर इन लॉ, और मेरा भांजा, ये बड़े पापा के यहाँ पर आए थे उनको पूछने के लिए। तो वो यहाँ पर भी आए थे। बड़े पापा के पास वो पहले जाकर आ गए थे, फिर यहाँ पर आए थे, फिर खाना वाना खाया, और ऑलमोस्ट शाम ही हो गई थी, 8 बज गई थी। तो मैं ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाई थी, क्योंकि इतने से टाइम ही आए थे वो, थोड़ी सी देर। फिर ये यहाँ पे उनकी झुआरी वगैरह कर रहे थे, और ये ज़िद कर रहे थे कि नहीं लेंगे। एनीवेज ये सब चीज़ें तो रिश्ते में चलती रहती है, लेना देना तो क्या ही है।
लेकिन मैटर ये करता है कि वो अच्छे बुरे में आपके साथ खड़े रहते हैं। एनीवेज़ ये खुद भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे, आँवले, मूलियाँ, जो भी खेत की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे सबकी जुआरी करी, फिर वो लोग चले गए थे। मतलब 2-3 घंटे के लिए आए थे, फिर बस चले गए थे। फिर ये दूसरे दिन सुबह की वीडियो है, चाय पी थी और फिर पापा जी और मम्मी कोई पूजा कर रहे थे, उनका व्रत था तो वो पूजा कर रहे थे। फिर मम्मी और पापा जी कहीं बाहर गए थे और पापा जी को पसंद है, बहुत पसंद है तिल के लड्डू। मतलब उनको तिल के लड्डू, अभी जैसे सर्दियाँ आ गई तो तिल के लड्डू बनेंगे, फिर उनके मेथी के लड्डू बनेंगे, ऐसे करके। तो यहाँ पे पापा जी मुझे 3-4 दिन से बोल रहे थे कि मैं तिल लाकर दे देता हूँ, मेरे तिल के लड्डू बना दे। फिर क्योंकि वो गाँव जाएँगे, क्योंकि उनके कलर वगैरह है, वापस स्टार्ट करा है, तो उनको ऐसे है कि चलो मैं नाश्ता वगैरह कर लूँगा। फिर एक बार तिल के लड्डू ख़त्म होंगे तब तक मेथी के लड्डू बनवा लेंगे। तो उनको बहुत पसंद है, मतलब मेरे दादू साहब को भी बहुत पसंद थे। तो अभी तो यही सब चीज़ें चलती रहेगी। तो मैंने ऑलरेडी रेसिपी तो शायद पहले भी डाली है और अगर आप बोलेंगे तो फिर डाल दूँगी। अदरवाइज़ वैसे तो सबको ही ये बनाने आते हैं, हर कोई बनाता है, लेकिन सबके अपने-अपने तरीके होते हैं। अब इसमें आप बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे नारियल का बुरादा भी डाल सकती थी और मूँगफली भी डाल सकती थी, जो भी आप चाहते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी थोड़े से ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सिंपल बनाए थे। तो यहाँ पर पहले मैंने थोड़े से रोस्ट कर लिए थे। मतलब कुछ लोग काले तिल भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादातर मम्मी और पापा जी सफ़ेद तिल ही बनवाते हैं। मेरे ससुराल में ज़्यादातर ऐसे होता है कि मिक्स में बनाते हैं, मतलब सफ़ेद और काले तिल। तो यहाँ पर मैं तिल बना रही थी, मतलब मैंने हल्के रोस्ट कर लिए थे और फिर आधे जितने, जैसे 1 किलो तिल थे तो उसमें से आधा किलो आपने थोड़ा-सा हल्का ग्राइंड कर लेना है और एक साथ नहीं चलाना है मिक्सी को, हल्के-हल्के बस थोड़ा-थोड़ा करके चलाना है और हल्का-सा इनको, मतलब आपने बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल चिपक जाएँगे और उसमें से तेल आ जाएगा बाहर। जो हम तिल का तेल निकालते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें आ जाता है, तो इसकी वजह से हल्का-हल्का थोड़ा-सा मिक्सी को चला के और हल्का पीस लो। फिर सबको एक जगह कर लो, जो भी आपने आधे रखे थे मतलब साबुत और आधे जो आपने ग्राइंड करे, सबको अच्छे से मिक्स कर लो। फिर मैंने वही कढ़ाई वापस चेंज करी, मुझे लगा इस कढ़ाई में आ जाएँगे, लेकिन इसमें नहीं आए थे। लेकिन मैंने एक बार इसी में ये गुड़ की चाशनी बनानी थी। इसमें कोई तार नहीं बनता, मतलब जब भी आप जैसे इसकी चाशनी बनाते हैं तो कोई तार नहीं बनता, सिर्फ़ आपने गुड़ को मेल्ट करना होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब बनाते हैं तो उनके लड्डू टाइट हो जाते हैं, तो उसके लिए भी मैं बता दूँगी। और बाकी अगर आपने बनाने हैं तो तार ना बनाएँ, इसमें बिल्कुल हल्की सी इसको मेल्ट कर लो गुड़ को, और बस इतना से, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर तिल बिखर गए थे तो मैं पहले उनको साफ़ कर रही थी। एक तो जब भी आप जब बनाएँ तो उसमें हल्का-सा पानी डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का-सा, 2 घूँट डाला है मैंने इसमें पानी। और और अगर ऐसे रहे कि फिर भी अगर आपको ऐसे लग रहा है टाइट हो रहा है, तो जैसे ही टाइट होने लगे आप उसमें थोड़ा-सा पानी डाल दीजिए, हल्का-सा। और इसमें थोड़ा-सा आपने 1 चम्मच घी डाल देना है, सिर्फ़ 1 ही चम्मच। फिर इसको चलाते जाना है, आपने इसको छोड़ना नहीं है, अदरवाइज़ ये तो चिपकने लग जाएगी। कोई बात नहीं, आपने घी डाला है लेकिन स्टिल ये चिपकने लग जाती है। तो एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, दूसरा आपने इसको चलाते रहना है, और तीसरा आपने इसको ज़्यादा देर इसको चलाना नहीं है, मतलब कि बस एक बार गुड़ पिघल जाए उसके बाद में इसको बस बंद कर देना है। फिर ये देखें, गुड़ तो पिघल गया था, लेकिन अब जब क्योंकि इसमें मैं तिल मिक्स करती तो इसमें आता नहीं, बिखरता, तो मैंने एक बार दूसरी कढ़ाई में से शिफ्ट कर दिया था। तो यहाँ पे मैं इसमें दूसरी कढ़ाई में डाल रही थी। फिर जब अच्छे से मेल्ट हो जाए पूरा गुड़, तो आप इसमें तिल डाल दो। अब इसको तिल डालने के बाद हमने ज़्यादा देर नहीं रखना है गैस पर, थोड़ी-सी देर रखना है। मतलब कि आपने एक बार तिल मिक्स कर लो थोड़ा-सा, और हल्का-सा 1 मिनट के लिए, मतलब फुल गैस पे चला दो, ताकि ये थोड़ा-सा इसके अंदर जो चाशनी बनी है और तिल वगैरह वो अच्छे से मिक्स हो जाए।
फिर यहाँ मैं नीचे बैठकर और इनको मतलब जब लड्डू बनाते हैं तो गरम-गरम में बनाते हैं। अगर आप थोड़ा-सा भी ठंडा हो जाएगा तो वो लड्डू नहीं बनेंगे, वो बिल्कुल सूख जाएगा और बनने भी बंद हो जाएँगे। तो अगर आपसे फिर भी ऐसे होता है कि आप थोड़े से हाथ जल रहे हैं तो आप हल्का-सा पानी लगा-लगा के उसको जल्दी-जल्दी बाँध लीजिए। मतलब उससे आपके हाथ भी नहीं जलेंगे और अगर ऐसा है कि चिपक रहा है हाथ पे, थोड़ा-सा घी लगा लीजिए। बस उससे ना तो चिपकेंगे और जल्दी-जल्दी बन भी जाएँगे और अदरवाइज़ ऐसे बनाएँगे तो आपके हाथ बहुत ज़्यादा जलेंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे तिल के लड्डू बनाए, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारे तो क्या, ऑलमोस्ट 1 किलो तिल के लड्डू बनाए थे बस पापा जी के लिए। फिर मेरा भाई आया था तो वो बोला मुझे तो दे दो 1 लड्डू, तो फिर मैंने पहले भोग लगाया, फिर उसको 1 लड्डू उसको दिया था। उसको टेस्ट करना था कि बता दो कैसा बना है और उसको खाना भी था। तो यहाँ पे मैंने भोग लगा के उसको दे दिया। फिर मैं बाहर गई थी मम्मी के साथ में, कोई ओढ़नी थी तो वो कटी हुई आ गई थी तो वो वापस करके और बस लेकर आए थे। तो ज़्यादा बस 5 मिनट 10 मिनट, तो मैंने बस एक छोटा सा क्लिप यहाँ से लिया था। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मतलब छोटी-छोटी मैंने क्लिप्स जो लिए हैं मैंने बस वही डाल दी है कि एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 2-3 दिन का है ये मर्ज। सुबह की बस झाड़ू पोछे करे थे और फिर मतलब ऑलमोस्ट लेट ही हो गया था, क्योंकि झाड़ू पोछे ऐसे होते हैं मेरे भाई और आते हैं जाते हैं तो वो चप्पल वगैरह पहन के जाते हैं, तो फिर मैं उनके दुकान पर जाने के बाद में ही झाड़ू पोछे करी थी। फिर ऑलमोस्ट 11 बज गए थे और कोई आया था दादी सा के पास, तो मम्मी ने उनके लिए चाय बनाई थी। तो यहाँ पे मैं भी चाय बिस्किट खा रही थी। मैंने सोचा कि गर्म पानी होएगा, नहाऊँगी तब तक फिर पहले एक बार नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि भूख ही लग गई थी। तो फिर बस यही सब छोटी-छोटी चीज़ें ये मैंने क्लिप ली थी। फिर ये मेरा भाई दूसरे दिन शाम को कॉफ़ी लेकर आया था तो मैं उसकी क्लिप डाल रही थी। ये आई नो ये छोटा-सा व्लॉग है, 2-3 दिन में भी मैंने इतना ही व्लॉग बना पाई, क्योंकि गेस्ट वगैरह की वजह से। स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जितना पॉसिबल हो रहा है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके डाल रही हूँ, सो दैट मैं आपसे कनेक्टेड रहूँ। और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। और इतना मुझे प्यार करने के लिए, इतना मुझे सपोर्ट देने के लिए, तो उसके लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, बस मैं थैंक यू बोल सकती हूँ आप सबको।